सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जैसे कि आज मतलब स्टोरी का पता होगा हमेशा की तरह जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अभी मैं को मारवी की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं का एक मिनट, मैं काफ़ी स्लो बोल रही थी, चलो अब तेज़ बोलती हूँ, स्लो बोलने की आदत नहीं है मुझे। तो मैं को मारवी की स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि मतलब पिछले एपिसोड्स का आप लोगों को पता होगा कि महंगा मारवी जो कि यूएसए गई थी वहाँ से आ जाती है, क्योंकि मारवी की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उनकी वजह से आना पड़ता है। तो मारवी आ जाती है और देखती है उसका घर काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट हुआ हुआ होता है। तो मारवी को इन सब चीज़ों का नहीं पता, तो महक उसे छोड़ने आती है और महक को तो सब चीज़ों का पता होता है। तो महक गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और मारवी जो कि मतलब उसे अभी भी बताता है, मतलब वो आदिल जो होता है उसे अभी भी बताता है कि हमारी इंगेजमेंट है। तो फिर वहीं से कहानी को कंटिन्यू करते हो। तो मारवी गुस्सा होकर अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि डैड आपने मुझे धोखा दिया, हमारी बात हुई थी कि मेरी अभी शादी नहीं होगी, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया और मेरी इंगेजमेंट भी तय करा दी मुझे बिना बताए, आप ही ने मतलब मुझे धोखा दिया। तो ऐसा बोलती है अपने डैड को, वो बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट होती है। तो वो ऐसा बोलती है कि आपने मतलब मुझे धोखा दिया। तो मतलब कि मारवी गुस्सा होती है और कहती है कि डैड हमारी बात हुई थी कि शादी नहीं होगी। तो उसके डैड कहते हैं कि देखो मारवी, मैं मजबूर हूँ बेटा, आप बड़ी हो गई हो, आज नहीं तो कल आपकी शादी होनी ही है। तो कल ना सही आज ही सही, अब शादी तो करनी ही है ना, आज नहीं तो कल तो हो रही है ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा, कर लो ना, क्या मसला हो रहा है। तो मारवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है आप झूठे हो डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमारी बात हुई थी लेकिन आप सब झूठे हो, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, आप जाके लोगों को समझा दो। और ऐसे कहते हुए रोते हुए अपने रूम में चली जाती है रोते रोते। तो उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं सुनते, हुए कहती है डैड मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, आपसे तो बिल्कुल नहीं थी। और ऐसे कह के अपने रूम की तरफ रोते हुए चली जाती है और अपना रूम लॉक कर लेती है और रोती रहती है। तभी उसको वो महक की बात याद आती है, क्योंकि महक जाने से पहले उसने कहा था कि ज़्यादा परेशान मत होना और ज़्यादा रोना मत। तो मारवी को याद आता है वो सब, तो वो समझ जाती है कि मतलब महक को भी पता था, इसलिए उसने ये सब कहा था। तो मारवी अपने आंसू साफ करती है और गुस्सा होती है कि महक ने आखिर उसे बताया क्यों नहीं। तो गुस्सा होते हुए महक के पास फ़ोन लगाती है। तो मतलब महक के पास फ़ोन लगाती है पूछने के लिए कि आखिर उसने मतलब ये सब बताया क्यों नहीं उसे, कि मतलब उसकी इंगेजमेंट वगैरह है, वगैरह नहीं इंगेजमेंट ही है, वगैरह क्या होगा। तो महक फ़ोन उठाती है। तो मारवी गुस्सा होकर बोलती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, कि मतलब मेरी इंगेजमेंट है, आपने मुझसे छुपाया क्यों, मतलब कि मुझे किसी ने नहीं बताया, सब चुप थे, अभी अचानक से मुझे पता चला। तो आप समझ सकते हो मुझे कितना ज़्यादा शौक लगा होगा, आप लोगों ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो महक कहती है एक ही मिनट, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ और ये जो आंसू है ना उसे पोंछो, मुझे पता है तुम रो रही हो। तो मारवी कहती है बाढ़ में ये आंसू, पहले मेरे सवाल का जवाब दो आप। तो मैं कहती है अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जाओ प्लीज़, गुस्सा मत करो, अच्छा ठीक है। तो मारवी रोते हुए कहती है मुझे नहीं करनी है उससे इंगेजमेंट, आपको समझ नहीं आ रही है क्या। मैं कहती कि अरे पागल लड़की, तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है और तुम्हें लगता है कि महक तुम अपनी बीवी को किसी और का होने देगी। अच्छा मारवी तुम ही सोचो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ मतलब तुम्हारी शादी होने दूँगी या इंगेजमेंट कुछ भी। तो मारवी शांत हो जाती है, कहती नहीं। तो फिर मैं कहती है तो फिर इसमें रोने वाली क्या बात है पागल, तुम्हें रोना क्यों है, तुम टेंशन फ्री रहो ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, मैंने सब कुछ कर लिया है, बस थोड़ा कुछ बाकी है, सब कुछ मैं कर लूँगी। तुम तुम ना बस देखो और बिल्कुल दिमाग, तो बोलती है कि तुम ना बस तमाशा देखो और बिल्कुल स्ट्रेस मत लो और बेफिक्र हो के सोचो मैं महक हूँ,
टेंशन मतलब मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो मारवी कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगी। अरे बेफिक्र रहो यार, मैं सब कर लिया, तुम चुपचाप बेफिक्र हो के सो जाओ। बहुत थक गई होगी ना। तो मारवी मुस्कुराते कहती है हाँ, अब मैं टेंशन फ्री हूँ, आपसे बात कर लिया ना, अब मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब मैं बहुत ज़्यादा बेफिक्र हूँ। तो फिर अब मारवी खुद को काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्स फील कर रही होती है महक से बातें करने के बाद। मतलब क्योंकि उसे पता है महक कैसी है, महक कुछ भी हो जाएगा लेकिन मारवी को उसे दो नहीं होने देगी ना, या मारवी को किसी और का होने देगी। तो इन सब चीज़ों को सोच के मतलब मारवी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। अभी तक जो रो रही होती है मारवी, वो हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, कह दो तो अभी वो बेफिक्र है। अब देखो आगे क्या होता है, महक क्या करने वाली है। तो मतलब कि मारवी बेफिक्र होती है और वो बोलती है कि महक आप पहुँच गए। तो मैं कहती है कि हाँ बस थोड़ी देर पहले ही पहुँची हूँ। तो मारवी ये कहती है अच्छी बात है, आप बहुत अपना बहुत ख्याल रखना। तो मैं कहती है हाँ मैं तो ख्याल रखूँगी, अब तुम बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूँ, मैं सब देख लूँगी, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम अब बेफिक्र होकर सो जाओ। तो मतलब कि मैं उसको समझा रही होती है मारवी को। तो मारवी कहती है ठीक है मेरी जान, मैं नहीं ले रही हूँ टेंशन, मैं सो जाती हूँ, ओके गुड नाइट, ऐसा कहती है। तो मैं कहती है गुड नाइट। उसके बाद मारवी अपना दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगती है। तो तभी आदिल आ जाता है। तो आदिल अंदर आ जाता है। तो मारवी कहती है कि तुम मेरे रूम में। तो अम्मा मतलब आदिल अंदर आते चले जाता है तो मारवी पीछे हट जाती है और फिर अंदर आके आदिल दरवाज़ा बंद कर देता है। तो मतलब कि मारवी कहती है ये क्या बदतमीज़ी है। तो आदिल बोलता है कि बदतमीज़ी नहीं है, आगे मैंने कहा था ना कि तुम एक दिन मेरे ही होना है, तो आखिर तुम अब मेरी हो ही गई क्यों, क्या कहती हो। मैं जो कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, तो फाइनली अब तुम मेरी हो। तो मारवी कहती है कि गलत फहमियों में जीना बंद कर दो आदिल, मैं तुम्हारे नहीं ऑलरेडी किसी और की हूँ। तो आदिल गुस्से से कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। तो मारवी कहती है मतलब क्या भाड़ में, तुम चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे होता है कि महक ने ना मतलब कि मारवी के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया होता है, क्योंकि मतलब उस पर नज़र मारवी पे नहीं, मतलब कि उसे मतलब देखना होता है कि आखिर मारवी सेफ है कि नहीं। तो इसलिए उसने पहले लगवा दिया होता है और घर में भी कहीं जगह लगवा दिया होता है। तो मैं कभी वही देख रही होती है। तो देखती है कि आदिल रूम में आ गया तो बदतमीज़ी कर रहा है। तो मारवी कहती है कि चुपचाप कमरे से बाहर चले जाओ वरना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। तो आदिल मारवी को पेट पे धक्का देता है और कहता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, तेरी इतनी हिम्मत। तो मारवी डर जाती है और आदिल उसके पास आने लगता है तो मारवी थप्पड़ मार देती है आदिल को। तो आदिल और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है और कहता है अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और मारवी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो मैं ये सब देख रही होती है। तो वो करण को बुलाती कहती है कि वो बच्चा कहाँ है। तो करण बोलता है कि मैम वो होटल में, मुझे नहीं पता कौन बच्चा हो, तो आगे की कहानी पता चलेगा। कि करण बोलता है कि मैम वो सेफ़ है और होटल में हमने रखा है, काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स भी हैं उसके साथ, तो फिक्र की कोई बात नहीं है, वो हमारे पास ही है और सेफ़ है बिल्कुल। तो महक कहती है कि करण तुम अभी के अभी आदिल को फ़ोन करो और बोल दो कि अगर वो बच्ची की सलामती चाहता है तो मारवी से दूर है, वरना हम उसके बच्चे को जान से मार देंगे। तो करण बोलता है यस मैम मैं अभी तुरंत करता हूँ। उसके बाद करण फ़ोन करता है तो आदिल मारवी को मतलब मारवी पे हाथ उठाने वाला होता है, तभी आदिल का फ़ोन बजने लगता है। आदिल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है तो वो फ़ोन देखता है, जैसे वो नंबर देखता है तो घबरा जाता है और हड़बड़ा के मतलब पीछे हट जाता है और फ़ोन उठाता है। तो करण बोलता है कि तुझे मैंने समझाया था कि तू मारवी से दूर है, तुझे वो बच्चा प्यारा नहीं है क्या। तो आदिल गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज़ तुम बच्चे को कुछ मत करना, प्लीज़ तुम बच्चे को कुछ मत करना, तुम जो कहोगे वैसा ही करूँगा। तो करण बोलता है कि तू तो अभी मारवी से दूर है, अगर तूने उसको एक खरोच भी लगाई ना
तो देख मैं तेरे बच्चे का क्या हश्र करूँगा, उसे तो मैं जान से मार दूँगा। और अगर तू अपने बच्चे की सलामती चाहता है तो यार 4 बजे कल मुझे तू मैं तुझे एड्रेस भेज दूँगा तेरे फ़ोन पे, तो तू 4 बजे मुझे कल शाम के टाइम उधर ही मिल। तो आदिल जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो मारवी उसकी बातें सुन के हैरान हो जाती है कि आखिर बात क्या हो रही है। अभी तक तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ में था, बहुत ज़्यादा गुंडा बन रहा था, बट अभी क्या हुआ, मतलब इसकी हालत बदली कैसे होगी। तो आदिल की मतलब हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे पसीने आ रहे होते हैं। तो आदिल बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है। तो आदिल बोलते हैं कि ठीक है आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, और फिर ऐसा करके करण फ़ोन कट कर देता है। तो आदिल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वो फ़ोन को देख रहा होता है, फिर उठता है और मारवी को देखता है जो कि उसको हैरानी से देख रही होती है। तो आदिल गुस्से से बोलता है तू मुझे ऐसे क्या देख रही है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हासिल करूँगा। तू ना अपने दिन को पछताएगी, तू रोएगी मुझसे शादी करके, बस तू देखती जा। तो महक देख रही होती है, आदिल काफ़ी ज़्यादा गुस्से से मारवी से बात कर रहा होता है। तो फिर ऐसा कह के आदिल बाहर चला जाता है। तो मतलब कि मारवी कहती है कि हाँ चल निकलो, अब दोबारा मेरे रूम में नज़र भी मत आना। तो आदिल दरवाज़ा तेज़ से बंद करके गुस्से से चला जाता है। तो मारवी थोड़ी सी रोने लगती है और फिर ज़्यादा डर जाती है, और पिलो को अपनी गोद में लेके रोने लगती है। तो फिर रिलैक्स होने के लिए जल्दी से मारवी का मैसेज महक को मैसेज करती है और बताती है क्या हुआ। तो मैं कहती है हाँ मुझे पता है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं सब देख रही हूँ। तो मारवी कहती है देख रही हो, तो मैं कहती है कि हाँ मुझे सब पता है, तुम टेंशन मतलब मैं संभाल लूँगी, और तुम सोचो तुम टेंशन मत लेना, वो तुम्हें एक खरोच भी नहीं लगा पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें वो एक खरोच मार पाए। तो मारवी कहती है ठीक है, और फिर वो सो जाती है और महक उसको सुला देती है प्यार से। तो महक मतलब कि जब आदिल चला जाता है तो महक फ़ोन कट करती है और करण को बुलाती है और कहती है कि ग्रेट जॉब करण, तुमने सही टाइम पे फ़ोन किया था। तो करण बोलता है कि मैम हमने उस आदिल को बुला तो लिया है, बट अगर वो आया ही नहीं तो महक कहती है कि वो आएगा, 100% आएगा, वो देखना आएगा। तो करण कहते हैं ठीक है मैम वो आएगा तो आने दो, बट मतलब कि अगर वो आ जाएगा तो फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे का क्या प्लान है। तो महक कहती है कि देखो अगर जैसे वो आएगा तो वैसे तो अपनी मर्ज़ी से आएगा सबको बोल के, तो हमने बस उसे वहीं पकड़ लेना और किडनैप कर लेना, और किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने उसे उठवाया है, क्योंकि वो तो अपनी मर्ज़ी से आएगा। तो उसे तो बस बंद ही करना, और उसके बाद वो जो छोटा सा बच्चा है ना उसको सही सलामत उसके घर पे छोड़ देना है। ठीक है, करण बोलते हैं ठीक है मैम ये काफ़ी अच्छा प्लान है, हम आप सही बोल रहे हो, हम ऐसे ही करेंगे। तो महक कहती है हाँ हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि फिर मतलब किसी को शक नहीं होगा ना हम पे, और क्योंकि वो आदिल अपनी मर्ज़ी से आएगा, हम उसे थोड़ी ना उठवाएंगे, और वो किसी को घर पे भी नहीं बोलेगा कि वो कहाँ जा रहा। तो किरण बोलते हैं हाँ मैम आप सही बोल रही हैं, ऐसा ही करेंगे। तो मैं कहती ठीक है तुम प्लान तैयार रखना, जो कहा है वो कर लेना, अभी जाके तुम रेस्ट करो, और तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। तो किरण मुस्कुराता और कहता है थैंक यू मैम, और ऐसे कह के बाहर चला जाता है। तभी मारवी महक बैठ के अपना काम करने लगती है, तो महक की मॉम नॉक करती है। तो महक कहती है मॉम नॉक मत करो, आ जाओ ना आप अंदर, ऐसे नॉक क्यों कर रहे हो। तो महक की मॉम अंदर आती है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती हैं। तो महक उनको देखते हुए कहती है मॉम आपकी तबीयत तो ठीक है, आप इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रही हैं, आप बीमार हैं क्या। तो महक की मॉम कहती है बेटा बीमार नहीं हूँ मैं, मुझे टेंशन हो रही है मारवी और तुम्हारी। तो मैं कहती है कि अच्छा मॉम, तो मैं मतलब महक की मॉम कहती है कि महक तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो बेटा, तुम इतनी शांति से क्यों बैठी हो। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, तुम्हें नहीं हो रही है क्या, तुम इतने सुकून से कैसे बैठ सकती हो, कल मारवी की इंगेजमेंट हो जाएगी। तो मैं कहती है कि मॉम 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 आप अपनी बेटी को नहीं जानते हो क्या, बेफिक्र रहो
ठीक है, महक और मारवी की शादी हो चुकी है, उसके बाद कोई शादी नहीं होने वाली मारवी की। तो आप बेफिक्र रहो, ठीक है। आप मुझे जानती हो मैं कैसे हूँ। आपको लगता है कि मैं मारवी को किसी और की होने दूंगी? तो महक की मॉम कहती है कि नहीं, लेकिन फिर भी तुम इतने सुकून से बैठे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर तुम करने क्या वाले हो। तो महक कहती है कि मॉम आप रिलैक्स रहें, ठीक है, आप रिलैक्स रहें, कोई शादी नहीं होगी और इनफैक्ट कल इंगेजमेंट भी नहीं होगी। मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है और मैंने ऐसी प्लानिंग की है कि होगी ही नहीं इंगेजमेंट कल मारवी की, कोई इंगेजमेंट नहीं होने वाली। तो आप बेफिक्र रहें, शादी तो दूर की बात है, एंगेजमेंट का भी यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है, सब कुछ मेरे हिसाब से होने वाला है। तो महक की मॉम सोच में पड़ जाती है। तो महक की मॉम कहती है कि लेकिन मतलब कि देखो, अगर वो लोग लेके गए मारवी को तो क्या करोगी तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी खाला का। तो मैं कहती है मैं मॉम, मारवी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? तो महक की मॉम कहती है यकीन की बात मत करो बेटा, मुझे तुम पे बहुत यकीन है, मुझे पता है तुम मारवी को मुझसे दूर नहीं होने दोगी और मारवी तुम्हारे साथ रहेगी। तो मैं कहती है फिर इसमें फ़िक्र की क्या बात है। तो महक की मॉम कहती है कि हाँ, पहले मैं थी थोड़ी टेंशन में, लेकिन जब से बात करके अब मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। चलो ठीक है, अब मैं बेफिक्र ही हूँ, मुझे यकीन है कि तुम कुछ नहीं होने दोगी और तुम मारवी की शादी नहीं होने दोगी, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तो मैं कहती हूँ हाँ, तो फिर बेफिक्र रहे हैं, मैं कुछ नहीं होने दूँगी। तो फिर महक की मॉम उठती है और महक के पास आती है, उसकी फोrehead पे किस करने लगती है। तो वो कहती है कि महक तुम्हें इतना तेज़ बुखार है, तुमने मुझे बनाया भी नहीं, देखो ना तुम्हें कितना तेज़ बुखार हो रखा है, तुमने दवाई ली कि नहीं और तुम बताया नहीं कि बुखार है तुम्हें। तो महक कहती है कि मॉम बस थोड़ा सा बुखार है। तो महक की मॉम परेशान तो कहती है पागल हो क्या, इतनी तेज़ बुखार है, ये तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है, तुमने दवाई ली या नहीं? तो महक कहती है मॉम मैं दवाई ले लूँगी, आप बेफिक्र रहें, आप इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हैं, मैं दवाई ले लूँगी। तो महक की मॉम उसको गुस्से से देखती है तो महक सर नीचे झुका लेती है। तो उसकी मॉम कहती है कि चुप हो के बैठो एक जगह, मैं दवाई खुद ला के देती हूँ, तुम ना बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हो। तो मैं कहती है मॉम मैं खुद ले लूँगी, आप परेशान क्यों हो रही हैं, आप जाएं आराम करें, रेस्ट करें, मैं जाके दवाई ले लूँगी। तो महक की मॉम गुस्से से महक को डांटती हूँ, कहती है चुप रहो तुम। तो फिर महक चुप हो जाती है और फिर महक की मॉम दवाई लाती है और महक को खिलाती है और उसका लैपटॉप कहती है इसे अभी तुरंत बंद करो तुम और जाके सो। तो महक को बेड पे लिटाती है और उसके सर पे हाथ फेरती है, तो दवाई खाती है तो महक सो जाती है, उसको ब्लैंकेट करके वो अपने रूम में चली जाती हैं। तो सुबह होता है तो महक अभी नहीं उठी होती है और मारवी उठ जाती है टेंशन से। तो मारवी उठी हुई होती है, महक जो कि सो रही होती है। तो मारवी बार बार उसे कॉल मैसेजेस कर रही होती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों महक उठी नहीं होती है। तो मारवी परेशान हो जाती है क्योंकि महक उसका फ़ोन और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, आखिर हुआ क्या है। ऐसा तो महक कभी नहीं करती, बल्कि महक तो जल्दी उठ के खुद उसे मैसेज करती है। तो मारवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस बात को लेके कि आखिर हुआ क्या है, मतलब कि महक ठीक तो है ना यार, वो मतलब उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो बार बार फ़ोन मैसेजेस फ़ोन मतलब कॉल पे कॉल किए पड़ी होती है, बट महक है कि उठाने का नाम नहीं ले रही होती है। तो मारवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर कहती है मैं खाला को फ़ोन कर लेती हूँ। तो फिर वो महक के मॉम को फ़ोन करने लगती है। तो महक के मॉम को फ़ोन करती है तो वो बिल उठाती है, फिर दूसरी बिल में उठा लेती है, कहती है सॉरी बेटा वो मैं वॉशरूम गई थी। तो मारवी कहती है कोई बात नहीं खाला, वो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, मतलब कि महक मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रही है, मैं इतने उसको फ़ोन कर रही हूँ मैसेजेस कर रही हूँ, बट वो है कि उठा ही नहीं रही है। तो महक की मॉम कह रही है तुम इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हो, क्या हो गया है मारवी? तो मारवी कहती है खाला यहाँ घर में सारी तैयारियाँ चल रही है और मैं हूँ कि महक को कॉल करे पड़ी हूँ, लेकिन वो उठाने का नाम नहीं ले रही है, देखो ना जाके क्या हुआ है, वो ठीक तो है? तो
माधवी महक की मॉम कहती है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ बच्चा, मैं जाती हूँ। तो फिर महक की मॉम जाती है ऊपर, देखती है तो महक सो रही होती है। तो महक की मॉम कहती है अरे माधवी बेटा तो बेवजह टेंशन ले रही थी, महक तो यहाँ पे सो रही है तो कहाँ से फ़ोन उठाएगी। तो माधवी कहती है खाला शुक्र है अल्लाह का वो सो रही है, मैं तो घबराई गई थी आखिर हुआ क्या है मेरी महक को, मतलब लेकिन खाला फिर भी वो सो क्यों रही है, वो ऐसा कभी नहीं सोती है, वो तो सबसे पहले उठ जाती है, हमेशा सबसे पहले उठती है और फिर अपना काम शुरू कर देती है। तो आज इतना लेट क्यों सो रही है। तो महक की मॉम कहती हैं कि घर में तैयारियां हो रही हैं तुम्हारे। तो माधवी घबरा के कहती कि हाँ खाला सारी तैयारी हो गई, लेकिन ये सब छोड़े आप बताएं ना कि मैं महक मतलब कि अभी तक सो क्यों रही है, उसे कुछ हुआ है क्या। तो महक की मॉम कहती है हाँ रात को उसको काफ़ी तेज़ बुखार था, तो फिर मैंने दवाई दे दी और फिर उसको सुला दिया, तो वो शायद इसीलिए वो सो रही होगी, क्योंकि मतलब रात को काफ़ी तेज़ बुखार था और दवाई भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड थी, हैवी थी, इसीलिए शायद सो रही होगी। तो ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार ये वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कोशिश करूँगी कि आज जिन्हें और चैनल वाली स्टोरी भी पोस्ट कर ही दूँ, क्योंकि ये स्टोरी मैं काफ़ी जल्दी पोस्ट कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आ जाएगा आज ही में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।